हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग नया चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलेशन पे। ओके, रिलेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है? R is a subset of A क्रॉस B। सपोज कोई सेट R है और वो सबसेट है A क्रॉस B का, देन R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। ये रिलेशन की बेसिक डेफिनेशन है। और R अगर B टू B क्रॉस A का सबसेट होता तो रिलेशन B टू A होती। इसको डोमेन बोलते हैं रिलेशन का और इसको को डोमेन बोलते हैं रिलेशन का। ओके, एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपको सेट ए गिवन है 1 2 3 एंड सेट बी गिवन है ए बी, और कोई एक सेट ऐसे गिवन है 1A 2B A3, और आपको चेक करने को बोले ये रिलेशन है या नहीं। ओके, A टू B या B टू A कोई भी रिलेशन होना चाहिए। चलो, ये एलिमेंट A क्रॉस B का है, दिख रहा है आपको? A क्रॉस B का है। ये एलिमेंट A क्रॉस B का है, लेकिन ये एलिमेंट B क्रॉस A का है। A टू B रिलेशन कब होती है? जब सारे एलिमेंट A क्रॉस B के होने चाहिए। B टू A रिलेशन कब होती है? जब सारे एलिमेंट B क्रॉस A के होने चाहिए। यानी यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। सो यहाँ पे क्या होगा? R इज नॉट रिलेशन, R रिलेशन नहीं है। ओके, A टू B या B टू A कुछ भी नहीं है। रिलेशन यानी सिंपल, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में से आना चाहिए एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में से। ओके, या तो A क्रॉस B का एलिमेंट होना चाहिए या तो B क्रॉस A का। ओके, अब यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशन कितनी होगी? ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ A कितना है? नंबर ऑफ A इज इक्वल्स टू 3। ओके, एंड नंबर ऑफ B इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे आप लोगों को 3A दिया हुआ होता तो ये रिलेशन होती A टू B। ओके, यहाँ पे A में 3 एलिमेंट है, B में 2 एलिमेंट है, और आपको क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। ओके, तो यहाँ पे A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हो गए? A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इक्वल्स टू 6। लेकिन रिलेशन A क्रॉस B को ओनली नहीं बोलते, A क्रॉस B के सारे सबसेट को रिलेशन बोलते हैं। ओके, सपोज कोई सेट में n एलिमेंट है, यानी उसके सबसेट कितने हो गए? 2n सबसेट हो गए। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशन A टू B, बोलो कितनी आएगी? A क्रॉस B के सबसेट कितने हो गए? 2/6। आया समझ में? नंबर ऑफ रिलेशन यानी A क्रॉस B के सारे सबसेट। सोचो कोई सेट ऐसा दिया हुआ है R इज इक्वल्स टू 5, ये रिलेशन है या नहीं? ये रिलेशन है, क्योंकि 5 इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये कैसे रिलेशन होगी पता है आप लोगों को? वॉइड रिलेशन। ओके, या फिर एक सेट ऐसा दिया है A क्रॉस B, ये रिलेशन होगी। A क्रॉस B इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ये A क्रॉस B का सबसेट होगा, और इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, एक नोट लिख लो आप लोग। सपोज सेट A में P एलिमेंट है एंड सेट B में Q एलिमेंट है। ओके, देन फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B। सबसे पहले A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हो गए? P इंटू Q। A क्रॉस B में
कितने एलिमेंट हो गए, P इंटू क्यू। जैसे कि यहाँ पे इसमें 3 थे और इसमें 2 थे, 3 इंटू 2 A क्रॉस B में टोटल 6 एलिमेंट हो गए। अब इसके जो सबसेट हो गए वो सारे रिलेशन हो गए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B या B टू A 2 PQ, इतने सबसेट हो गए, वो सारे रिलेशन हो गए। ओके, कुछ और टाइप्स देखते हैं रिलेशन के। फर्स्ट टाइप्स ऑफ रिलेशन। ओके, फर्स्ट टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी ये उसकी डेफिनेशन है, सेम नंबर आना चाहिए, सेम नंबर की पेयर होनी चाहिए। सपोज मैं आपको एग्जाम्पल थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। ये उसकी डेफिनेशन है, ए वाले फॉर ऑल सारे एलिमेंट रिलेशन में होने चाहिए। सपोज आपको सेट ए गिवन है 1 2 3 और उस पर कोई रिलेशन गिवन है 1 1 2 2 एंड 1 2। आपको चेक करना है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ऑन ए यानी A टू A होगा। ओके, या तो आप लोगों को कोई एक सेट दे तो आप लोगों को ऐसा सोचना है रिलेशन कहाँ से कहाँ है, A टू A। 2 सेट गिवन हो तो A टू B, वो आप लोगों को बोलेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, रिलेशन ऑन A यानी A टू A। ओके, ये समझ में आ गया, A टू A। ओके, मैंने क्या बोला, रिफ्लेक्सिव के लिए सेम एलिमेंट आने चाहिए और सारे एलिमेंट आने चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर में सारे एलिमेंट आने चाहिए। देखो यहाँ पे इसकी पेयर क्या होगी 1 1, वो यहाँ पे है। यहाँ पे इसकी पेयर क्या होगी 2 2, वो भी है। इसकी पेयर क्या होगी 3 3, वो नहीं है। एक्स्ट्रा पेयर ऑर्डर पेयर गिवन है तो वो चलेगा, लेकिन 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, हियर 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो रिलेशन R is not reflexive, ओके, एक्स्ट्रा एलिमेंट चलेंगे लेकिन जो कंपलसरी एलिमेंट है वो तो चाहिए ही। ओके, जैसे कि कोई एक सेट और दिया, यहाँ पे 4 दिया होता तो 4 4 भी चाहिए, और यहाँ पे ऐसे दे दे 1 1 2 2 3 3 1 2। चेक R इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। यहाँ पे सिंपल एक्स्ट्रा एलिमेंट हमें काउंट नहीं करना है, हमें तो सिर्फ ये देखना है ये कॉपी टू कॉपी कॉपी टू कॉपी यानी ए वाला सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग्स टू है या नहीं है। ओके, इसका कॉपी टू कॉपी होगा 1 1, इसकी पेयर होगी 2 2, इसकी पेयर होगी 3 3। बाकी कुछ भी दिया वो नहीं देखना है, ये यहाँ पे गिवन है। ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये रिलेशन कैसी है, रिफ्लेक्सिव। ओके, आया समझ में, ये रिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल था। ओके, सपोज यहाँ पे आपको कोई ऐसी रिलेशन गिवन है, इसमें रिफ्लेक्सिव में R इज इक्वल्स टू 5 नहीं है। क्यों, हमें क्या चाहिए 1 1 चाहिए। 1 1 इसमें दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। 2 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 3 3 वो भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे बोल सकते हो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, R इज ए नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, सेकेंड टाइप पे बात करते हैं, सिमेट्रिक। ओके, उसमें क्या करना है, ए बी बिलोंग्स टू आर एज्यूम करना है एंड बी ए बिलोंग्स टू आर प्रूव करना है। अगर आपको सेट में ए बी की पेयर मिले तो बी ए मिलना चाहिए, यानी ए बी की 3 पेयर मिले तो बी ए के भी 3 पेयर मिलनी चाहिए। समझ में आया? जैसे एग्जांपल देखते हैं,
सपोज ये सेट गिवन है आपका, रिलेशन दी गई है ए पे यानी ऑन ए यानी ए टू ए, ओके, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, ओके, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, और रिलेशन आपको ऐसी दी गई हुई है 1 1 1 2 2 2 एंड 3 1, ओके। चलो अब हमें क्या चेक करना है, अगर हमारे पास ए बी है तो हमें बी ए चाहिए, ओके, जितने ए बी है उतने बी ए चाहिए। अगर ए बी 0 है तो बी ए 0 चाहिए। आया समझ में? ओके, इसको ए बी बोल दो फर्स्ट को, तो आपके हिसाब से बी ए क्या होगा? मैंने 1 1 को ए बी बोला तो बी ए भी 1 1 ही होगा। यहाँ पे ए इक्वल्स टू 1 एंड बी इज इक्वल्स टू 1, तो बी ए भी 1 1 ही होगा, ओके। यानी यहाँ पे ये इसको आप ए बी बोलते हो तो आपको बी ए मिल गया। कौन? ये इटसेल्फ अपने आप में ही बी ए है, ओके। और यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 1, ओके, थोड़ी देर के लिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए। सपोज इसको ए बी बोल दो, चलो अब इसको ए बी बोल दो। आप लोगों ने किसको ए बी बोला? 1 2 को, यानी उस हिसाब से आपका बी ए क्या होगा? 2 1 होगा। 2 1 यहाँ पे गिवन है, ओके, ये कंप्लीट हो गया। अब इसको ये भी बोलो, उस हिसाब से आपका बी ए क्या होगा? इसको ये भी बोला तो आप लोगों का बी ए होगा यहाँ पे ए बी यानी 2 1, देयरफॉर बी ए इज इक्वल्स टू 1 2, सेट में ऑलरेडी गिवन है, ओके, ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसको ये भी बोलो, आपका बी ए क्या होगा? यहाँ पे ए बी किसको बोला आप लोगों ने? 3 1 को, यानी आपका बी ए होगा 1 3। 1 3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 1 बिलोंग्स टू आर बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे आप सिंपल लिख सकते हैं आर इज नॉट सिमेट्रिक, ओके, आर सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। समझ में आया? ओके, एक और एग्जाम्पल करते हैं इस टाइप का, उसमें हम लोग रिफ्लेक्सिव भी चेक कर लेंगे। आर इज इक्वल्स टू 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 1, ओके, एंड 2 1, ओके। तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या बोला था? सारी पेयर होनी चाहिए ए वाली, और सिमेट्रिक में ऐसा नहीं होता। सिमेट्रिक में ए बी की 3 पेयर मिलती है तो बी ए भी 3 पेयर में होना चाहिए, ओके। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, देखो ये तीनों एलिमेंट गिवन है 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू आर, देन आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ओके। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए ए बी है तो आपको बी ए फाइंड करना है, ए बी नहीं है तो ऑलरेडी वो कैसी होगी? सिमेट्रिक ही होगी। फिर से सुनो, मैंने क्या बोला? ए बी है तो बी ए होना चाहिए, ओके। एक ये केस में सिमेट्रिक होगी, या फिर दूसरा केस कौन सा? ए बी नहीं है तो भी सिमेट्रिक होगी। ये कौन सा लॉजिक हुआ सर? ए बी नहीं है, ए बी सेट में नहीं है, उसका मीनिंग क्या हुआ? ए बी की पेयर कितनी? 0, तो सामने बी ए की पेयर भी 0 ही हो जाएगी, ओके। पहले ये समझते, ये एग्जाम्पल, इसको आप ए बी मान लो थोड़ी देर के लिए, इसको कंसीडर करो ये ए बी है, उस हिसाब से आपका बी ए यही होगा। ए बी इज इक्वल्स टू 1 1, देन बी ए इज इक्वल्स टू 1 1, इसके रिलेटेड पेयर मिल गई आपको, इसको ए बी बोलो, बी ए यही होगा। ये ए बी यानी यही बी ए, ओके। ये आपका ए बी तो आपका बी ए ये होगा, और ये आपका ए बी तो आपका बी ए ये होगा। सारी पेयर मिल गई, ओके। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आर इज ए सिमेट्रिक भी है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ओके। ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब सिमेट्रिक है या नहीं वो सोचना है। फिर से याद करो मैंने क्या बोला था? ए बी मिले तो बी ए ढूंढना है हमें, यानी जितनी ए बी की पेयर हो
उतनी ही बी ए की पेयर होनी चाहिए। इसमें ए बी की पेयर कितनी है? 0, और बी ए की भी पेयर कितनी है? 0। देन ये रिलेशन क्या होगी? सिमेट्रिक। आया समझ में? इसमें ए बी की पेयर एंड बी ए की पेयर दोनों 0 0 है। या फिर आप ऐसे याद रखो, अगर आपको ए बी नहीं मिलता तो ऑलरेडी वो सिमेट्रिक ही होगी। आया समझ में? ए बी नहीं मिलता तो वो सिमेट्रिक ही होगी। और दूसरा केस कौन सा? ए बी मिले तो क्या मिलना चाहिए? बी ए, तब सिमेट्रिक होगी। ओके, ये कॉपी करो। एक और रिलेशन है, वो बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके स्टूडेंट, थर्ड टाइप है आपका ट्रांजिस्टिव रिलेशन। ओके, इसमें आपको 2 पेयर कंसिडर करनी है। ए बी बिलोंग्स टू आर एंड यहाँ पे एंड कहाँ पे हुआ? बी से, तो यहाँ पे बी से स्टार्ट करो, बी सी बिलोंग्स टू आर। और आपको प्रूव करना है ए सी बिलोंग्स टू आर। और सिमेट्रिक में क्या करते थे? ए बी एज्यूम करते थे और बी ए प्रूव करते थे। इसमें ए बी एंड बी सी दोनों एज्यूम करना है एंड ए सी प्रूव करना है। ओके, सपोज आपको ए बी एंड बी सी ऐसी पेयर मिलती ही नहीं है तो ऑलरेडी ट्रांजिस्टिव होगा। और दूसरा केस कौन सा? ए बी एंड बी सी मिले तो आपको ए सी मिलना चाहिए। इन 2 केस में ट्रांजिस्टिव होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज ये आपको एग्जाम्पल गिवन है, रिलेशन ऑन ए और ए सेट गिवन है 1 2 3। ओके, और R इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 1 2 2 1 2 2 1, सॉरी पहले 2 1। ओके, चलो ट्राई करते हैं। चलो, ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? 3 3 नहीं है इसलिए। सिमेट्रिक, ये ए बी ए यही होगा, ये आपका ए बी तो बी ए यही होगा, ये ए बी तो बी ए ये होगा। इसको ए बी बोलो तो आपका बी ए ये होगा, यानी सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिस्टिव चेक करते हैं। ट्रांजिस्टिव में क्या होता है? जितनी ए बी एंड बी सी की पेयर मिले उतनी ही ए सी की पेयर मिलनी चाहिए। सपोज यहाँ पे मैं ए बी लिख देता हूँ, यहाँ पे बी सी, यहाँ पे ए सी। ओके, इस चैप्टर में ये जो टॉपिक है रिलेशन, पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। उसमें आप लोगों को लिखना कैसे है वो आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि इसके क्वेश्चन मोस्ट ऑफ एमसीक्यू में आएंगे। ओके, ये तो जनरल मेथड है जो आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए इतना लंबा क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। चलो, थोड़ी देर के लिए इसको ये भी एज्यूम कर लो। तो आपका बी सी क्या होगा? यहाँ पे एंड 1 से हुआ है तो ये 1 से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, बी सी आपका 1 1 भी हो सकता है कि नहीं? आया समझ में? इसको भी आप बी सी बोल सकते हो। उस हिसाब से आपका ए सी होना चाहिए 1 1, ऑलरेडी गिवन है। चलो, फिर 1 1 के साथ और कौन आएगा? 1 1, ये 1 1। अब बी सी फाइंड करो। इसको आप बी सी नहीं बोल सकते, इसको भी नहीं बोल सकते, सॉरी इसको आप बी सी बोल सकते हो 1 2 को। ए बी बी सी यानी ए सी होना चाहिए। ए सी कौन? 1 2 है पेयर। ओके, फिर इसको आप 1 1 बोलो। ओके, उस हिसाब से बी सी होना चाहिए। अब कोई नहीं होगा। अब इसको 2 2 को ए बी मान लो, यानी बी सी होगा 2 2। ओके, इसको मैंने ए बी मान लिया, इसको बी सी नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते, तो ए सी होगा 2 2। सारी ऑर्डर पेयर चेक करनी है। कैसे चेक करनी है? पहले तो आपको ये सेट करना है, यहाँ पे और यहाँ पे एलिमेंट सेम होना चाहिए, उतनी कितनी उसकी कितनी पेयर आती है। ओके, चलो 2 2 के साथ और कौन आएगा? 2 से और कौन स्टार्ट हो रहा है? 2 1। ओके, यानी ये भी 2 1, ये भी इसमें एग्जिस्ट करती है। ओके, और बोलो। 2 2 खत्म। 1 2 के साथ चेक करो। 1 2 के साथ 1 1 नहीं आएगा, 2 2 आएगा। 1 2 के साथ 2
2 यानी 1 2 होना चाहिए है। फिर 1 2 के साथ 2 1, 1 2 के साथ 2 1 यानी 1 1 होना चाहिए है। फिर 2 1 के साथ 1 1 यानी 2 1 होना चाहिए है। ओके, फिर 2 1 के साथ 1 2, 2 1 के साथ 1 2, 2 2 होना चाहिए है। ओके, फिर 2 1 के साथ 1 2 और 2 1 के साथ 2 1 तो नहीं आएगा। ओके, ये सारे केस अवेलेबल है, ऐसे आपको मिल गए। यानी ये रिलेशन कैसे होगी? ट्रांजिस्टिव। सपोज एक भी केस नहीं मिला होता आपको तो वो ट्रांजिस्टिव नहीं होती। जैसे कि ये रिलेशन, बोलो ये ट्रांजिस्टिव है या नहीं है? है। मैंने क्या बोला था आपको? ए बी एंड बी सी मिलता ही नहीं है तो ऑलरेडी कैसा होगा? ट्रांजिस्टिव। या फिर ऐसे सोचो, इस रिलेशन में ए बी एंड बी सी टाइप की कितनी पेयर है? 0। और सामने ए सी की भी पेयर कितनी हुई? 0। यानी ये रिलेशन जो होगी वो ट्रांजिस्टिव होगी, ट्रांजिस्टिव होगी। ओके, चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज क्वेश्चन ऐसे है, सेट ए दिया हुआ है 1 2 3, देन फाइंड number of equivalence relation on A which is contain 1 2। ओके, पहले तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? जब रिलेशन सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिस्टिव होता है एंड रिफ्लेक्सिव होता है, तीनों एक साथ होता है तो उसे इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ये डेफिनेशन आप लोग लिख लेना 4th करके। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा? व्हेन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव, देन रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, आपको इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करनी है। और कैसी इक्विवेलेंस रिलेशन? कि जिसमें ऑलरेडी 1 2 गिवन हो, जिसमें ऑलरेडी 1 2 तो होना ही चाहिए। ओके, हम स्टार्ट करते हैं, रिलेशन सेट करते हैं। ओके, सपोज ये आर है, चलो एक एलिमेंट होना चाहिए, कौन सा? 1 2। क्वेश्चन में बोला है आपको ऐसी इक्विवेलेंस रिलेशन निकालनी है जिसमें 1 2 ऑलरेडी गिवन हो। ओके, सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए मुझे रिफ्लेक्सिव चाहिए। इक्विवेलेंस कब होगी? जब रिफ्लेक्सिव होगी। और रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए? 1 1 2 2 3 3। ओके, तो ऐड कर दो यहाँ पे 1 1 2 2 3 3। मुझे कैसी रिलेशन बनानी है? इक्विवेलेंस। और इक्विवेलेंस बनाने के लिए सबसे पहले मुझे कौन सी रिलेशन क्रिएट करनी होगी? रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए एंड 3 3 चाहिए। तो सर आपने 1 2 क्यों ऐड किया? क्वेश्चन वालों ने बोला है ऐसी रिलेशन निकालो जिसमें वो रिलेशन इक्विवेलेंस तो हो लेकिन 1 2 भी उसमें होना चाहिए। ओके, यहाँ तक मैंने ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव बना दी है, मुझे तो इक्विवेलेंस बनाना है। और इक्विवेलेंस की दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? सिमेट्रिक। तो अब इसको सिमेट्रिक बनाओ। देखो इसको ए बी बोलो, बी ए यही होगा, ए बी बी ए बी बी ए, ये ए बी होगा तो बी ए क्या होना चाहिए? 2 1। और ये ए बी होगा तो बी ए होना चाहिए 2 1। ये मैंने 2 1 क्यों ऐड किया? सिमेट्रिक बनाने के लिए। चलो फिर से एक बार 1 2 क्यों ऐड किया? क्वेश्चन में बोला है 1 2 ऐड कर दो, कुछ मत बोलो। 1 1 2 2 3 3 क्यों ऐड किया? रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए।
2 1 क्यों ऐड किया? सिमेट्रिक बनाने के लिए। अच्छा चलो, अब ये रिलेशन 1 2 को कंटेन करती है, रिफ्लेक्सिव हो गई, सिमेट्रिक हो गई, लेकिन मुझे तो इक्विवेलेंस बनानी है। इक्विवेलेंस के लिए तीनों चाहिए, ट्रांजिस्टिव भी चाहिए। ओके, अब ये चेक करते हैं ट्रांजिस्टिव है या नहीं है तो ठीक है, वरना हम जो इसमें कमी है एलिमेंट की, वो एलिमेंट हम ऐड करेंगे। ओके चलो, ये आपका ए बी, ये आपका ए बी, ये आपका ए बी, बी सी क्या होगा? बी सी खुद इसको ही बोल दो, तो ए सी यही होगा। वो एलिमेंट अब हम काउंट नहीं करेंगे, वो आप समझ जाओगे। ओके, ये आपका ए बी, देन बी सी होगा 1 2, ऐसे ए बी 1 2। क्या चाहिए आपको? 1 2 चाहिए है। ओके, फिर ये आपका ए बी, आपका बी सी ये होगा 2 2 2 1। ओके, क्या चाहिए? 2 1 है। ओके, ये आपका ए बी, बी सी कुछ नहीं होगा, यानी इसको काउंट नहीं करेगी। इसको ए बी बोल दो 2 1 को, बी सी होगा 1 2 2 2 चाहिए। ओके, ऐसी ए बी एंड बी सी की जितनी पेयर मिलेगी यहाँ पे, सामने आपको ऐसे मिल जाएगा। ओके, 2 1 1 2, फिर 2 1 के साथ 1 1 भी आएगा, 2 1 के साथ 1 1, ये दोनों सेम होने चाहिए, यानी 2 1 वो भी है। फिर 2 1 के साथ 1 2 आ गया, 1 1 आ गया। ओके, अब 1 2 के साथ चेक करते हैं, 1 2 के साथ 2 2, देखो सेम है, ए बी बी सी, तो ए सी होना चाहिए, यानी 1 2 होना चाहिए है। ओके, फिर 1 2 के साथ 2 1, ओके, यानी 1 1 होना चाहिए। ओके, ये रिलेशन ट्रांजिस्टिव हो गई। देख रहे हो, जितने ए बी एंड बी सी मुझे मिले यहाँ पे, ओके, सामने उतने ही ए सी मिल गए। ओके, तो ये रिलेशन कैसी हुई? ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गई, सिमेट्रिक हो गई, ट्रांजिस्टिव हो गई, और 1 2 को कंटेन भी करती है। एक रिलेशन हम लोगों ने बना दी। ओके, नेक्स्ट ट्राई करते हैं सेकंड रिलेशन। ओके, सेकंड में 1 2 तो ऐड करना ही होगा, क्वेश्चन वालों ने बोला है। फिर ये कंपलसरी ऐड कर दो, 1 1 2 2 3 3। ये क्यों ऐड किया सर? मुझे क्या बनाना है? इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस बनाने के लिए मुझे सबसे पहले कौन सी रिलेशन बनानी होगी? रिफ्लेक्सिव। ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनानी होगी। सबसे पहले कौन सी रिलेशन बनानी होगी? रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 1 2 2 3 3, और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट भी यही है। ओके, अब सिमेट्रिक बनाओ, 1 2 है तो क्या चाहिए? 2 1। ओके, ये ट्रांजिस्टिव हो गई, लेकिन ये हमने काउंट कर लिया है पहले। एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करो नई रिलेशन बनाने के लिए। ओके, एक्स्ट्रा एलिमेंट में 1 3 ऐड करता हूँ, तो मुझे 3 1 भी ऐड करना होगा। ओनली 1 3 ऐड करोगे तो सिमेट्रिक नहीं रहेगी, हमें तो इक्विवेलेंस सेट करना है। इक्विवेलेंस सेट करने के लिए सिमेट्रिक भी होनी चाहिए, इसलिए 1 3 ऐड किया तो सामने मैंने 3 1 भी ऐड कर दिया। ओके, अब ट्रांजिस्टिव चेक करो। ट्रांजिस्टिव के लिए देखो, बाकी सारे आप चेक कर लेना, मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसको ये भी बोलो, 2 1 आपका ये भी होगा, और 1 3 आपका ये ए बी, ये बी सी। ओके, उस हिसाब से ट्रांजिस्टिव होने के लिए क्या चाहिए? 2 3। तो इसमें 2 3 नहीं है, 2 3 ऐड करो। मैं 2 3 ऐड करूँगा तो मुझे 3 2 भी ऐड करना होगा। क्यों? सिमेट्रिक के लिए। ओके, अब आप लोग चेक कर लेना, ये रिलेशन ट्रांजिस्टिव हो जाएगी। कैसे चेक करना है आप लोगों को पता है। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा नंबर ऑफ रिलेशन 2, जो 1 2 को कंटेन करती है। ऐसा बोले तो 1 2 एंड 1 3 दोनों को कंटेन करे एंड इक्विवेलेंस हो, तो एक ही रिलेशन होगी ये। यहाँ पे तीसरी रिलेशन नहीं आएगी। तीसरी रिलेशन क्यों नहीं आएगी? क्योंकि एलिमेंट ही खत्म हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक रो से में मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो गए? 9 हो गए। ये यूनिवर्सल रिलेशन हो गई। ओके, कॉपी करो,